हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर ओन यूट्यूब चैनल सिविल टेक्निकल। सो फ्रेंड, इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि नॉर्मल कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट या फिर स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट कैसे कैलकुलेट किया जाता है लैब में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो हमारा एपरेटस है इसमें ही इसको कैलकुलेट किया जाता है। इस एपरेट का नाम है विकेट एपरेटस। ये हमारा यहाँ पे मोल्ड है, बट यहाँ पे जो हमारा टेस्ट चल रहा है वो इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए चल रहा है, ठीक है। लेकिन मैं फिर आपको यहाँ पे आज जो बताने वाला हूँ, मैं बताऊँगा कि नॉर्मल कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। क्योंकि जितने भी टेस्ट है, वेदर इट इज साउंडनेस टेस्ट या फिर आप इनिशियल सेटिंग टाइम कैलकुलेट कर रहे हो या फिर फाइनल सेटिंग टाइम कैलकुलेट कर रहे हो या फिर आप कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए कैलकुलेशन कर रहे हो, सबसे पहले आपको कंसिस्टेंसी वैल्यू पता करनी होगी। और उसको पता कैसे करना होगा? कंसिस्टेंसी टेस्ट से आपको पता करना होगा कि एक प्रॉपर पेस्ट, एक कंसिस्टेंट पेस्ट बनाने के लिए कितना परसेंट आपको पानी लेना है विद रिस्पेक्ट टू वेट ऑफ सीमेंट। जितना सीमेंट होगा उसके हिसाब से हमें वाटर परसेंटेज लेना होगा कि इस वेट का अगर हमारे पास सीमेंट है तो इस सीमेंट का इतना परसेंट आप वाटर जब यूज़ करोगे तो आपका जो पेस्ट तैयार होगा वो कंसिस्टेंट पेस्ट यानी कि प्रॉपर पेस्ट तैयार होगा। क्योंकि होता क्या है कि आप सपोज करो कि आपको पता नहीं है, ठीक है, कितना पानी लेना है और आपने ज़्यादा पानी मिला दिया तो क्या हुआ? उसकी स्ट्रेंथ चली गई। और अगर आप कम पानी मिलाते हो तो आपका जो पेस्ट तैयार होगा वो हार्ड हो जाएगा, वहाँ पर भी प्रॉब्लम है। तो एक प्रॉपर पेस्ट बनाने के लिए जिससे क्या हो कि आपकी जो स्ट्रेंथ है वो प्रॉपर स्ट्रेंथ आ जाएगा, जो रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ है वो आएगा। उसको लाने के लिए हमें जो वाटर क्वांटिटी है वो भी कंसिस्टेंट रखना होता है, और उसको पता करने के लिए जो टेस्ट परफॉर्म करते हैं उसको बोला जाता है कंसिस्टेंसी टेस्ट ऑफ सीमेंट। तो सबसे पहले अगर यहाँ पे हम लोग एपरेटर्स के बारे में बात करें कि कौन कौन से एपरेटर्स हमें चाहिए होंगे इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए, तो सबसे पहले आपको चाहिए होगा वेट बैलेंस, ठीक है, जिसमें आप सीमेंट का वाटर का जो वेट है वो इसमें कैलकुलेट करोगे। सेकंड, साथ साथ आपको ये चाहिए होगा कि ये जो सिलेंड्रिकल ट्यूब है जिसमें आप वाटर मेजर करोगे। सेकेंडली आपको चाहिए होगा स्टॉप वॉच, क्योंकि ये जो टेस्ट है वो परफॉर्म किया जाता है टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से। आपको मिनिमम 3 to 5 मिनट के बीच में इस टेस्ट को परफॉर्म करना है, ठीक है, पेस्ट को बनाना है। जो आपका पेस्ट बनेगा तो 3 मिनट से कम नहीं आपको उसको मिक्स करना है और 5 मिनट से ज़्यादा नहीं। मतलब जो पेस्ट मिक्सिंग आप करोगे पानी और सीमेंट का जो पेस्ट तैयार करोगे वो आपको तैयार करना है 3 और 5 के बीच में। तो उसके लिए क्या होगा कि आपको स्टॉप वॉच चाहिए होगा, तो इसलिए स्टॉप वॉच चाहिए। एंड थर्ड ये है कि आपको ट्रे चाहिए होगा कि जहाँ पे आप पेस्ट को बनाओगे। लाइक हम लोग यहाँ पे ये प्लेट यूज़ कर रहे हो, आपके पास जो भी हो आप वहाँ पे ट्रे यूज़ कर सकते हो। फोर्थ वन में आपको चाहिए होगा ट्रॉवल, ठीक है, लाइक इससे साइड पे आपको मालूम होगा इसे ट्रॉवल बोला जाता है। एंड इस ट्रॉवल के हेल्प से आपका जो पेस्ट होगा उसको आप यहाँ पे मिक्स करने वाले हो अच्छे से, तो आपको ट्रॉवल चाहिए होगा पेस्ट को बनाने के लिए। एंड फिर उसके बाद आपको चाहिए होगा मोल्ड, जिसमें आप पेस्ट को भरोगे। आपका जो पेस्ट होगा वो ये मोल्ड में भराएगा, ये मोल्ड है, ठीक है। इसके डायमेंशन के बारे में आपको थोड़ा बता दूं, इंटरव्यूज़ वगैरह में पूछा जाता है। तो सबसे पहले आप जान लो कि इस मोल्ड का जो हाइट है यहाँ पे वो है 40 mm, ठीक है। मोल्ड का जो ऊपर का जो आपका डाया रहेगा वो छोटा रहेगा और नीचे जो डाया रहेगा वो बड़ा रहेगा। और हमेशा याद रखना कि आपका जो डाया छोटा है फेस का वो आपको ऊपर की तरफ रखना है। तो ये आपका रहेगा 70 mm और ये जो नीचे का डाया फेस है वो आपका रहेगा 80 mm, और ये दोनों हॉलो है, ठीक है। उसके बाद आपको जो लास्टली ये चाहिए होगा कि एक ग्लास प्लेट जो कि नॉन पोरस होगा और स्मूथ होगा। ये ग्लास प्लेट ऐसे भी स्मूथ रहता है और साथ साथ नॉन पोरस होता है। तो आपको नीचे बेस में आपको यहाँ पे ग्लास प्लेट प्रोवाइड कर देना है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा पूरा जो सेटअप रहेगा जिसपे हमें टेस्ट परफॉर्म करना, जहाँ पे हम रीडिंग मेजर करने वाले, वो ये एपरेटस है जिसको बोला जाता है विकेट्स एपरेटस, ठीक है। जिसमें क्या है कि आपको यहाँ पे रीडिंग दिख रहा है, ठीक है। आपको इसी रीडिंग को नोट डाउन करना है कि क्या रीडिंग है। मैं आगे प्रोसेस बता दूंगा कि इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, परफॉर्म कैसे करते हैं। फिलहाल आप देख लो कि यहाँ पे रीडिंग है, और जब आप कंसिस्टेंसी को परफॉर्म करोगे तो आपका जो नीडल ये जब होगा ना तो ये नीचे चला जाएगा। क्या होगा कि हम इस नीडल को यहाँ पे लाकर छोड़ेंगे सरफेस से, वो अंदर की तरफ पेनिट्रेट होगा और हमें जो रीडिंग चाहिए वो चाहिए 5 to 7 के बीच में। कंसिस्टेंसी पेस्ट के लिए 5 to 7 के बीच में हमारा रीडिंग चाहिए। और अगर आपको रीडिंग थोड़ा ऊपर दिख रहा है, मतलब क्या हो गया कि आपका पानी का जो क्वांटिटी है वो कम है, तो फिर आपको थोड़ा और, लाइक हमने यहाँ पे 35% पे किया है तो आप फिर उसको 36% पे कर सकते हो। थोड़ा थोड़ा करके इंक्रीज करना है और आपको वहाँ पे स्टॉप हो जाना जब आपका रीडिंग वैल्यू 5 और 7 के बीच में आ जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज़ कि यहाँ पे जो नीडल, लास्टली जो इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको समझना होगा कि ये जो नीडल आप यहाँ पे यूज़ कर रहे हो ये 1 mm का है, लेकिन ये इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए यूज़ हो रहा है। आपको फाइनल सेटिंग टाइम कंसिस्टेंसी के लिए जो टेस्ट करना है उसमें जो आपका नीडल रहेगा वो रहेगा 10 mm का।
ये है आपका निडल, ठीक है, जिसका डाया कितना है 10 mm। तो इस पे हमारा कंसिस्टेंसी टेस्ट होगा। फिर आपको इसको यहाँ से, ये स्क्रू है, स्क्रू के हेल्प से इसको रिमूव करके फिर इसको यहाँ पे लगा देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे कंसिस्टेंसी टेस्ट परफॉर्म करने वाले हैं। तो फर्दर मैं बताऊंगा कि कैसे पेस्ट बनाना है, क्या लेना है, वाटर कैसे लेना है, सीमेंट कितना लेना है, एंड फिर लास्टली मैं आपको दिखाऊंगा कि इस टेस्ट को परफॉर्म भी कैसे करना है। सो गाइज, अब हम लोग को यहाँ पे सीमेंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है कि कितना वेट हमें लेना है। तो इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए हम लोग यहाँ पे 300 ग्राम सीमेंट लेने वाले हैं, ठीक है। तो देखो, सबसे पहली चीज़ क्या है कि आप जिस एपरेटस में सीमेंट को रखने वाले हो उसका आपको वेट 0 कर देना है, क्योंकि अभी क्या है ना कि इसका खुद का भी वेट यहाँ पे है, ठीक है, जो यहाँ पे आपको रीडिंग में कितना शो कर रहा है 0.098, बट आपको क्या करना है कि इसका भी वेट यहाँ पे 0 कर लेना। अगर 0 नहीं करोगे तो ये 98 उसमें भी इंक्लूड हो जाएगा। अगर आप फिर उसमें कैलकुलेट करते हो तो आपका जो सीमेंट का वैल्यू वो कम या ज़्यादा हो जाएगा। तो सबसे पहले आप इसको 0 कर लो, ठीक है। अब यहाँ पे 0 हो गया। अब यहाँ पे है कि हमें 300 ग्राम वेट मेज़र कर लेना है सीमेंट का, ठीक है। आप रीडिंग मशीन में चेक करते जाओ। ठीक है, थोड़ा ज़्यादा हो गया तो उसको आपको फिर ट्रॉवेल के हेल्प से उसको वहाँ से रिमूव कर देना है, ठीक है। दैट्स इट, आपका 300 आ गया, ठीक है। अब है कि आपको जो टेस्ट परफॉर्म करना है, यहाँ पे वाटर क्वांटिटी आपको जाननी है। तो आप यहाँ पे सबसे पहले कैलकुलेट कर सकते हो 35% से, ठीक है, कि मुझे 35% मुझे सीमेंट का वेट का 35% वाटर लेकर उसका पेस्ट बनाना है। उसके बाद रीडिंग में मेज़र करना है। रीडिंग कैसे मेज़र करेंगे, क्या कैलकुलेशन है, मैं फर्दर बता दूंगा। अभी 35 करते हैं। सपोज कि 35% में नहीं आता है, ठीक है, तो फिर धीरे धीरे आपको क्या करना है, इनको इंक्रीज़ करते जाना है। 35% में क्या होगा कि आपका जो रीडिंग आना चाहिए वो आना चाहिए 5 to 7 के बीच में, जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ठीक है। ये रीडिंग है। तो जब आप इसको डालोगे इसमें, और इसमें जब नीडल हम लोग, ये तो प्लंजर यहाँ पे इनिशियल के लिए, जैसे मैं बताया कि इनिशियल रीडिंग के लिए ये नीडल लगाया गया है, बट आपको यहाँ पे प्लंजर डालना है। और जब उसको रिलीज़ करते हो तो आपका जो रीडिंग आएगा वो आएगा 5 to 7 के बीच में आना चाहिए, ठीक है। अगर मान लो कि आपका ऊपर का रीडिंग आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि वाटर कंटेंट कम है, आपको वाटर थोड़ा और उसमें बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो सपोज कि हमने 35% लिया तो फिर 36 पे करके देखेंगे, फिर 37 पे करके देखेंगे, ऐसे से करके आपको इंक्रीज करते चले जाना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे 35% ऑफ वाटर लेना है विद रिस्पेक्ट टू सीमेंट का जो वेट है। तो यहाँ पे 300 ग्राम है। अगर 300 ग्राम का अगर वेट आप निकालोगे 35% के अकॉर्डिंग तो आपके पास आ जाता है 105। 300 इंटू 35 डिवाइडेड बाई 100 करोगे तो 105 ग्राम आ जाएगा। मतलब कि 105 ग्राम आपको पानी इसमें इस पेस्ट को मिलाने के लिए चाहिए, ठीक है। वो मैं दिखाता हूँ उसको कैसे मेज़र करना है। सो अब यहाँ पे हमने वेट ले लिया वाटर का, जो आपका आ रहा है 105। जैसे मैंने बोला 35% ऑफ वेट ऑफ सीमेंट, तो 300 ग्राम था सीमेंट का वेट, कैलकुलेट करोगे तो 105 आना चाहिए। 105 हमने मेज़र कर लिया। और सेम प्रोसेस है, जब आप इसको खाली जब ये रहेगा और जब उसको वेट करोगे तो उसको आपको 0 कर लेना है। सिलेंडर का वेट है उसको भी आपको माइनस कर देना वहाँ पे, और उसके बाद 105 आपको मेज़र कर लेना है। अभी 105 यहाँ पे मेज़र हो गया, ठीक है। हमारे पास सीमेंट भी आ गया 300 ग्राम और 105 ग्राम आपके पास वाटर आ गया। अब इसको क्या करना है, अच्छे से आपको पेस्ट बनाना है। पेस्ट आपको कितनी देर में बनाना है, ये जो टाइम है वो आपको नोट करना है, उसको मेंटेन करके चलना है। आपको कोशिश करना है 3 to 5 मिनट, 3 मिनट से कम भी नहीं और 5 मिनट से ज़्यादा नहीं। आपको विद इन 3 और 5 मिनट के बीच में आपको ये पेस्ट तैयार कर लेना है। तो मैं आपको एक पेस्ट बना के दिखा देता हूँ। आपको अच्छे से इसको मिक्स करना है पानी और सीमेंट को, और एक अच्छा सा पेस्ट तैयार कर लेना है। और ऐसा नहीं है कि पेस्ट नहीं बन रहा है तो आप ज़्यादा पानी ले लियो या कम पानी ले लियो। ये जो आपने लिया है आपको उतने में ही पेस्ट बनाना है, पेस्ट बनेगा वहाँ पे, और उतने में ही आपको एक्सपेरिमेंट भी परफॉर्म करना है। तो मैं फिर अब ये आपको पेस्ट भी बना के दिखा देता हूँ कि इसको पेस्ट को तैयार कैसे करना है। तो आपका जो टाइम होगा, आपको टाइम नोट करना है कि आपका 2 मिनट के, 3 मिनट और 5 मिनट के बीच में हो जाए, और आपको अच्छे से इसका पेस्ट बनाना है, ठीक है। ये मेरा 105 ग्राम है और सीमेंट का जो वैल्यू है वो 300 है। थोड़ा थोड़ा पानी मिलाकर आपको इसका पेस्ट तैयार करना है वहाँ पे। कोशिश करना है आपको कि आप जितने अच्छे से पेस्ट बना सकते हो विद इन टाइम आपको उसको पेस्ट को तैयार कर लेना है। थोड़ा आपको पानी उसको मिलाते जाना है और पेस्ट इसका तैयार करते जाना है।
सो फाइनली हमारा जो पेस्ट है वो तैयार हो गया है, ठीक है। ये पेस्ट जैसे तैयार हो जाएगा फिर आपको इसको मोल्ड में भरना है। तो अब मैं आगे आपको दिखाता हूँ इसको मोल्ड में कैसे भरा जाता है, ठीक है। और आपका जो मैंने बताया कि जो नॉन पोरस जो आप ग्लास यूज़ करो आपको उसको नीचे रखना है, तो मैं आगे आपको दिखाता हूँ कि इसको फिल कैसे करना है और फाइनली इसका रीडिंग कैसे नोट डाउन करना है। तो फाइनली अब आपको इसको मोल्ड में भरना है, तो आप मोल्ड में इसको भरोगे। तो जब मोल्ड में आप भरोगे इसको तो आपको भूलना नहीं है कि आपको इससे टैप करना है कुछ इस तरीके से। टैप करने से ये होगा कि इसके अंदर का जितना भी वॉइड है, एयर वॉइड जो ट्रैप हो जाता है वो बाहर निकल जाएगा। या फिर आप इसके साइड में स्ट्रोक कर सकते हो, लेकिन आपको लाइट स्ट्रोक करना है। आपको अच्छे से इसको टैप करना है इस तरीके से। उसके बाद रेस्ट जो है आपको उसको वहां से बाहर निकाल देना है। फिर आपको इसे अपने विकेट अपरेटस में डालना है और फिर फाइनली यहाँ पे इसको टेस्ट करना है। तो जब आप इसको फ्री फॉल करवाओगे तो फ्री फॉल एकदम ऊपर से नहीं होगा, आपको इसके सरफेस पे ले जाना है। ये इसका सरफेस हो गया और फिर यहाँ पे लाके आपको इसको छोड़ देना है। और देन फिर आपको इस रीडिंग को नोट करना है कि ये रीडिंग कहाँ तक जा रहा है और फिर उस हिसाब से आपको वहाँ पे जज करना है। जैसे कि यहाँ पे हमारा जो रीडिंग आ रहा है वो अप्रॉक्स 15 पे आ रहा है, लेकिन ये जैसे मैंने बोला ये 5 to 7 के बीच में रहना चाहिए। तो रीडिंग यहाँ पे 15 है, डैट मीन कि इसमें आपका जो वाटर कंटेंट है वो कम रह गया है, आपको इसको थोड़ा और इंक्रीज़ करना होगा। तो लाइक जैसे हम लोग यहाँ पे 35% पे किए, नेक्स्ट टाइम फिर हम लोग उसको 36 पे करके देखेंगे और हमें रीडिंग फिर नोट डाउन करना है 5 to 7 के बीच में। जैसे ये 5 to 7 के बीच में आ जाता है आपका जो ये कंसिस्टेंसी टेस्ट है वो वहाँ पे ख़त्म हो जाता है और आपका जो रिक्वायर्ड परसेंटेज होगा वो रिक्वायर्ड परसेंटेज के हिसाब से वहाँ पे निकल के आ जाएगा। सपोज कि अभी 35 पे नहीं हुआ बट 36 पे आपका रीडिंग आ जाता है 7 पे, मतलब कि आपका फिर 36% आपका रिक्वायर्ड वाटर परसेंटेज होगा अकॉर्डिंग टू द वेट ऑफ सीमेंट कंसिस्टेंट पेस्ट बनाने के लिए। तो यहाँ पे वीडियो एंड होता है। अगर वीडियो से रिलेटेड कोई और चीज़ है जो आपको समझ में नहीं आई तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। अदरवाइज अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।